बंद करती थी तो भगवान की झांकी दिखती थी गोपियों को, और वो घर में बैठी बैठी और प्रभु का दर्शन करती हैं। एक गोपी कह रही है, देखो लाला की झांकी। बोली कैसी है? तो बतलाती है, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्ती चमालां रन्धान वीणा धर सुधिया पूर्यं गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशगीतिगीता। मोर का जिन्होंने पंख पहना है, मोर पंख का जिन्होंने मुकुट बनाया है, नटों में जिसका श्रेष्ठ बपू है, ऐसे भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए जाते हैं। कृष्ण की बड़ी सुंदर झांकी है। कभी कभी तो कृष्ण को चारों तरफ से गाय घेर लेती है, इतनी सुंदर झांकी है। और कृष्ण की मुरली को सुनने के लिए गाय एकत्रित हो जाती हैं। गाय के बछड़े दूध पीते हैं, लेकिन मुरली को सुनकर दूध पीना बंद कर देते हैं। कभी कभी यमुना के जल में भी बाढ़ आ जाया करती है। मुरहरंद्रन समये माकुरु मुरली रवं मधुरं नीरसमे धोरसका रसानुरप्येति कृषतरता। गोपियाँ कृष्ण से कहती हैं कि लाला आप हर समय मुरली को बजाया करो, लेकिन जिस समय हम घर में भोजन बनाती हैं उस समय तुम मुरली को मत बजाया करो। तो कृष्ण कहने लगे, लो कर लो बात, जब आप भोजन बनाए तो मैं मुरली नहीं बजाऊं, क्यों? तो बतलाती है, कहती है, लाला जब तुम्हारी मुरली बजती है ना, तो जब हम खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, उस समय जो हम आग जलाती हैं तो जो लकड़ियाँ होती हैं उसमें से पानी टपकने लगता है, गीली हो जाती है। तुम्हारी मुरली की धुन को सुनकर चूल्हे की आग बुझ जाया करती है, और वो जितनी लकड़ियाँ हैं सब गीली पड़ जाती हैं। जब आग बुझ जाती है तो हमारा भोजन नहीं बन पाता, और हमारी जो सासू हैं वो हमें डांट लगाती हैं। ऐसा है, इसलिए ही माता कात्यायनी आप हमें कृष्ण के रूप में कृष्ण जैसा पति दे दो। अब एक दिन भगवान मार्ग में मिल जाते हैं गोपियों को। 1 महीना तक गोपियों ने व्रत किया है। कन्हैया मार्ग में मिलकर बोले, देवियों हमें मानते थे, देवी हम जानते हैं, लेकिन देवियों क्या ये अच्छी बात है? पूछते हैं, क्योंकि वेद कहता है कि किसी भी जलाशय में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, और आप लोग जाकर के यमुना में निर्वस्त्र होकर स्नान करते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं क्योंकि जल में स्नान करने से 2 प्रकार के अपराध होते हैं, एक लौकिक अपराध, एक धार्मिक अपराध। अपराध क्या है? धार्मिक अपराध ये है कि जो जल का स्वामी होता है वरुण, उसका अपमान होता है। जो व्यक्ति जल में निर्वस्त्र होकर स्नान करता है तो जल के स्वामी का अपमान हो जाया करता है। और दूसरा अपराध लौकिक, कि जब आप जल में निर्वस्त्र होकर स्नान करते हो तो नारी हो। मान लो कोई भी व्यक्ति तुम्हारे कपड़े उठा कर के ले जाए, तब क्या करोगी? फिर बाहर कैसे निकलोगी? इसलिए जल में कभी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करोगे। अब एक दिन क्या होगा, सभी गोपियां जल में स्नान करने के लिए गई, पूरे वस्त्र उतार करके किनारे पर रख दिया और जय श्री कृष्ण करके नहा रही थी। मेरे गोविंद को उसी समय मौका मिल जाता है और सारे कपड़े उठा करके कदम के पेड़ पर जाकर के बैठ जाते हैं, और गोपियां इधर आराम से नहा रही हैं। जैसे ही निकलने के लिए तैयार होती हैं, कहने लगी, हमारे वस्त्र कहाँ गए? गोपियां जब किनारे पर रखे वस्त्रों को देखती हैं तो वहां पर वस्त्र नहीं थे, और
इधर उधर नजर डालकर देखा, कहीं पर भी बस नहीं थी। जब कदम के पेड़ की तरफ देखा तो वहां पर मुरली मनोहर वृक्षों को लटकाए जैसे कदम के फूल लटक रहे हैं, ऐसे वृक्षों को लटका दिया और बैठे। अब कहने लगी गोपियां, नाना तुमने ऐसा क्यों